गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है। तो बीकानेर में इसे बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा देश भर के 17 संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया गया, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर के द्वारा किया गया है। ये ग्रंथालय अब राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बन गया है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में आयोजित समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 12 राज्यों के प्रतिनिधि संस्थान और 5 प्रतिष्ठित संगठन इसमें हिस्सा लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी जयपुर की नवीन सचिव कौन होगी। यहाँ एक बार फिर से दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर 2 दिन बाद ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को फिर से चेंज कर दिया गया है। अब प्रीति माथुर है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नई सचिव होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर श्रीमती प्रीति माथुर, इनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इनसे पहले दिनेश कुमार शर्मा, जो हाल ही में 2 दिन पूर्व ही भागचंद बदाल के स्थान पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में नए सचिव नियुक्त किए गए थे। भागचंद बदाल को अतिरिक्त आयुक्त जेडीए जयपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के जोधपुर में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो 195 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के विस्तार के लिए 195 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा इस परियोजना के लिए रेलवे बोर्ड को 195 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब स्वीकृति मिली है। इसके तहत वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में जो मेंटेनेंस डिपो के विस्तार और बहुउद्देशीय वर्कशॉप और विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में जोधपुर के भगत की कोठी वॉशिंग लाइन के पास 167 करोड़ रुपए की लागत से डिपो का निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। ये परियोजना जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने 16 फरवरी 2024 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के कितने संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहाँ सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर राज्य सरकार है वो इस साल घूमर महोत्सव का आयोजन है वो करने जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार राजस्थान के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव का आयोजन है वो करने वाली है। यहाँ अधिकारियों के मुताबिक इन महोत्सव में महिलाएं और 12 साल से अधिक आयु की लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकती है। यह महोत्सव 19 नवंबर को अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर सभी 7 संभागों पर इसका आयोजन है वो किया जाएगा। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है जो अपनी मनोहारी मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। यहाँ दोस्तों इसकी शुरुआत है वो हो चुकी है 28 अक्टूबर से, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूची को लेकर 28 अक्टूबर से शुरू हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के द्वारा जानकारी दी गई थी। यहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो देश भर के चरण 2 में 12 राज्यों में जो एसआईआर की शुरुआत है वो की गई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक, ये कब तक चलेगा, 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
राजस्थान में 2025 की वर्तमान में मतदाता सूची के अनुसार 5,48,84,827 मतदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली भैरव बटालियन, इसकी पहली सैन्य टुकड़ी है वो कहाँ तैनात है? तो राजस्थान में लोंगेवाला जो क्षेत्र है वहाँ पे तैनात है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, जहाँ पर भैरव बटालियन की पहली सैन्य टुकड़ी तैनात है। भैरव बटालियन 1 नवंबर से भारतीय सेना में आधिकारिक रूप से तैनात होने वाली है। ये हल्के और घातक कमांडो बटालियन है। जो भैरव बटालियन घातक हमलों और उच्च तीव्रता वाले युद्ध अभियानों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है। भारतीय सेना की पहली भैरव बटालियन 1 नवंबर को तैनाती के लिए तैयार हो जाएगी और अगले 6 महीनों में अलग अलग शाखाओं से 250 कर्मियों वाली कुल 25 ऐसी ही बटालियन बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 से लेकर 25 अक्टूबर तक जैसलमेर में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किस ऐप को लॉन्च किया था? जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक यात्री मित्र ऐप को लॉन्च किया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 23 से लेकर 25 अक्टूबर तक जैसलमेर में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ ग्रे जोन वारफेयर, आत्मनिर्भरता और जॉइंटनेस और इनोवेशन जैसे विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सेना से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किए गए थे। जहाँ इन ऐप का उद्देश्य, जो इन पहल का उद्देश्य है वो सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधा और सहायता प्रदान करना। तो 2 ऐप लॉन्च किए गए थे, इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप भी लॉन्च किया गया और सैनिक यात्री मित्र ऐप की भी लॉन्चिंग है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित तीरंदाजी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में राजस्थान की किस टीम ने गोल्डन ट्रॉफी अपने नाम की है? यहाँ राजपूताना रॉयल्स की टीम ने गोल्डन ट्रॉफी जीती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग जो दिल्ली में आयोजित हुई थी 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक, इस लीग में राजपूताना रॉयल्स की टीम ने, राजस्थान की जो टीम है वो चैंपियन बनी है। खास बात यह है कि इस टीम में राजस्थान से सिर्फ एक ही खिलाड़ी स्वाति दूधवाल शामिल है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीरंदाजी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला राजपूताना रॉयल्स और पृथ्वीराज योद्धा के बीच खेला गया, जो बेहद ही रोमांचक रहा था। राजपूताना रॉयल्स ने शानदार शूटऑफ में खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का ट्रायल किस शहर में शुरू किया गया था? तो उदयपुर में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम के परिचालन की शुरुआत कर दी गई है। उदयपुर में इस ट्रायल का उद्देश्य तो उदयपुर शहर के बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कुशलता से नियंत्रित करना है और वाहन चालकों को समय की बचत के साथ साथ राहत प्रदान करना है। इस सिस्टम के तहत चौराहे पर मौजूद लेनों में जो वाहन संख्या के आधार पर एआई सिग्नल को नियंत्रित करेगा, यानी जिस लेन में वाहन अधिक होंगे उस लेन की रेड लाइट को स्वचालित रूप से ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। उदयपुर में शुरू इस ट्रायल की सफलता के बाद पूरे राज्य में एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का विस्तार किया जाएगा, जिससे शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था और अधिक आधुनिक और स्मार्ट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज जो ओशिन स्काई 2025, इसमें भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बना है? यहाँ दोस्तों अपना देश भारत है वो इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने इतिहास रचा है क्योंकि एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में हिस्सा लेने वाला पहला गैर नाटो देश बन गया है। यह एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना का जो युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन स्पेनिश वायुसेना के द्वारा गांडो एयरबेस जो कैनरी द्वीप जो कि स्पेन में है 20 से लेकर 31 अक्टूबर तक किया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में 96 सदस्यीय दल और 4 सुखोई
30 MKI लड़ाकू विमान के साथ हिस्सा ले रही है। इस अभ्यास में अमेरिका, ग्रीस, पुर्तगाल जैसे कई नाटो सदस्य देशों के 1000 से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ कहाँ किया है? जी हाँ, आप देख सकते हैं तस्वीर में इसकी शुभारंभ है वो मुंबई में किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अमित शाह, जिनके द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई के मझगांव डॉक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स यानी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज का उद्घाटन किया है। यह पहल मत्स्य पालन के क्षेत्र को सशक्त बनाने और मछुआरों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी राजस्थान एसीबी के महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।